हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपको सावन शिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करके आती है तो इसी विधि से आपको पूजा करनी होती है, और अगर घर पर शिव शंकर की पूजन करते हैं तो आप सावन शिवरात्रि के दिन इसी विधि से आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करके उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। तो हम मंदिर के साइड पे पूजा कर रहे हैं, आप चाहे तब चौकी लगा के पूजन कर सकते हैं। और चौकी पे हम सफेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और फूल के आसन दे के हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, हम विराजमान कर दिए हैं। तो देखिए, फोटो में शिव शंकर के साथ साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी है। तो सभी की पूजन हम यहाँ पे कर लूंगी। आप चाहे तो माता पार्वती और गणेश जी को अलग से विराजमान कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है। अगर आप ना चाहें तो बिना कलश स्थापना करके भी आप शिवरात्रि की पूजा कर सकती हैं। तो देखिए, शिवलिंग अभिषेक करने के लिए हम थाली ले लिए। आप कोई भी थाली ले सकते हैं और थाली पे हम बेलपत्र रखेंगे और बेलपत्र को ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। तो देखिए, जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें, और देखिए शिवलिंग का जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और जलहरी के पीछे की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ हमें जल चढ़ाना होता है। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। तो जल पे आप गंगा जल अवश्य ही मिलाएं, क्योंकि भगवान शिव शंकर की पूजा में गंगा जल का बहुत अधिक महत्व होता है। उसके बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। तो देखिए, पंचामृत कैसे बनाते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, तो पांचों चीजें मिला के हम पंचामृत बनाते हैं और पंचामृत से हम अभिषेक करते हैं। अगर आप पंचामृत ना बना पाए तो अभी कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम पंचामृत चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। तो भगवान शिव शंकर की 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो हमें इस तरह से अभिषेक करना है और अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव शंकर की पूजा में अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अभिषेक करने के बाद अगर आपका पार्थिव शिवलिंग है, अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो हमें नहीं उठाना है, तो हम यही पर पूजा करेंगे। लेकिन पार्थिव शिवलिंग के अलावा अगर कोई भी आपका शिवलिंग है, उन्हें चाहे तो आप उठा सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और जो भी जल पंचामृत हम चढ़ाए हैं वहाँ नहीं फेंकना है, ये पंचामृत बन जाता है। परिवार में सभी सदस्य प्रसादी स्वरूप ग्रहण कर सकता है। तो देखिए, अलग प्लेट से हम शिवलिंग को हम चौकी पे विराजमान कर दूंगी। तो हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम घी का दिया जलाएंगे। यहाँ पे हम देसी घी का दिया जलाएंगे। उसके बाद हम दिया को पूजन भी हम कर लेंगे। आप जो हम भगवान शिव शंकर की फोटो लिए हैं, शिव परिवार को हम जल के छींटे लगा के भाव में स्नान कराएंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफेद कलर का जनेऊ है तो आप चंदन लगा के जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाए, उसके बाद भगवान शिव शंकर को तिलक लगाए। तो देखिए, पहले हम चंदन से तिलक लगाएंगे, क्योंकि भगवान शिव शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती है। चंदन से तिलक लगाने के बाद रोली से माता पार्वती और गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास भगवान शिव शंकर को चढ़ाने के लिए जनेऊ नहीं है तो आप कलवा भी आप वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास हरे रंग का या लाल रंग का चुनरी है तो माता पार्वती को जरूर समर्पित करें। अभी सावन का महीना चल रहा है तो हरे रंग का चुनरी आप माता पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव शंकर को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। जब भी आप भगवान शिव शंकर को बेलपत्र अभी चढ़ाई तो डांठी आप जरूर तोड़ दे और उल्टी बेलपत्र समर्पित की जाती है। यानी बेलपत्र जो चिकनी साइड है भगवान शिव शंकर को स्पर्श होना चाहिए। और बेलपत्र की गिनती नहीं, आप जितने चाहिए उतने बेलपत्र समर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हम गणेश जी को, माता पार्वती को हम बेलपत्र फूल हम समर्पित कर देंगे। तो देखिए, माता पार्वती, गणेश जी को हम लाल फूल समर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को हम सफेद रंग का फूल समर्पित करेंगे। तो भगवान शिव शंकर को हम मादर का फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद भांग, धतूरा, मदार, समीपत्र, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो सभी आप समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो भगवान शिव शंकर को आप सफेद रंग का फूल जरूर समर्पित करें। अगर आपके पास सफेद रंग का फूल नहीं है तो जो भी फूल आपके पास है भगवान शिव शंकर को आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, धतूरा का जो कांटा वाला फल आता है भगवान शिव शंकर की अति प्रिय है, तो हम धतूरा का फल भी समर्पित कर देंगे। गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम धूप भी समर्पित कर देंगे। और पार्वती माता को हमें सुहाग का सामान जरूर समर्पित करना है।
चाहे 2 चीज़ें ही समर्पित करें, लेकिन सुहाग का सामग्री आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती सुहाग देने वाली होती है, सुहाग बढ़ाने वाली होती है। तो माता पार्वती को आप सुहाग का सामग्री आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमें पूजा में रही कमी का पूरा करती है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकती हैं, या दूध से बने कोई मिठाई भी आप समर्पित कर सकती हैं, यानी फलहार का ही भोग हमें समर्पित करना है। भोग समर्पित करने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप कथा सुनते हैं तो सीधे हाथ में फूल ले लेंगे और शिवरात्रि की कथा सुनेंगे। आप कथा सुनते हैं तो इस टाइम पे आप कथा सुन सकते हैं। आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो पाठ कर सकती हैं। आप शिव चालीसा पढ़ सकती हैं। कथा पाठ करने के बाद हाथ में जो फूल लिए थे भगवान शिव शंकर का हम समर्पित कर देंगे। अगर आप पूजा करने मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके कथा पाठ आप ना करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है उस दिन। आप घर पे आके आराम से आप कथा पाठ कर सकती हैं। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग आरती करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करते हैं और नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। इस तरह बहुत ही सरल विधि से भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। आरती करने के बाद आचमन करेंगे, यानी आरती ठंडा करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो ये शिवरात्रि की पूजा हो जाएगी। और जो भी भोग प्रसादी हम चढ़ाए हैं, परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप बांट देंगे। चौकी हमें अभी नहीं उठानी है। शिवरात्रि को शाम को भी यहाँ हमें दिया जलाना है। चौकी पे शाम को भी हमें पूजा करनी है। शिवरात्रि के अगले दिन हमें चौकी उठानी है। भगवान शिव शंकर की पूजा बहुत ही सरल विधि से की जाती है, क्योंकि भगवान शिव शंकर बहुत ही सरल और भोले होते हैं। थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी प्रयास से प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा आप जरूर करें, ताकि आपके ऊपर भी भगवान शिव शंकर की कृपा हो। तो ये था शिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको पूजा विधि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए पार्वती पदे हर हर महादेव।